हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोग ने लेक्चर 2 तक सारे फार्मूले देख लिए, डिफरेंशिएशन का सारा कॉन्सेप्ट देख लिया, डिफरेंशिएशन है क्या, है ना। तो अब जो लेक्चर नंबर 3 है इसमें तुम लोग देखोगे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन माने कि यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले एडिशन करते हैं हम लोग। तो एडिशन में बहुत सिंपल है। देखो एडिशन करना क्या है, एडिशन में सबसे पहले तुम लोग को करना क्या है कि डिफरेंशिएट करो चीज़ों को और उसको फिर ऐड कर दो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं और फिर हम लोग इसको करेंगे। देखो एक एग्जांपल ले लो, सपोज दैट ये तुम्हारे पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तुम क्या करो dy बाई डी एक्स। ठीक है, तुमको सिंपली क्या करना है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला तुमको पता है क्या होता है, 2x। ठीक है, क्या बताए थे, 2 को इधर ले जाओ, है ना, 1 माइनस कर लो। अच्छा 5x का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 5x का डिफरेंशिएशन 5 होगा। ठीक है, 5x का डिफरेंशिएशन 5 होगा। अगर फार्मूला याद किए होगे तो तुम कर सकते हो। ठीक है, अब ये डी बाई डी एक्स मेरा निकल गया। ठीक है, तो यही आंसर है। अब इसको ऐड तो नहीं कर सकते ना। ओके ग्रेट, नेक्स्ट थिंग, चलो एक और एडिशन कर लेते हैं। तो ये मेरा एक क्वेश्चन है, इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे एक्स क्यूब का तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। ई एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे ई एक्स ही आएगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स और कॉट एक्स। तो ये भी हम लोग कर लिया। बस ऐसे ही करना, अगर ऐड हो पा रहा है तो ऐड करो, अदरवाइज छोड़ दो। ठीक है, एक और क्वेश्चन चलो तुम्हारे लिए है, ये करके दिखाना। ठीक है, अभी फिलहाल हम करेंगे, तुम लोग पॉज कर लेना वीडियोस और फिर करना। चलो देखो dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसका क्या होगा आंसर, ये 2 को हम इधर ले आए तो मेरा हो जाएगा ये, जब तुमको अच्छे से याद होगा ना अगर फार्मूला तो तुम आराम से लिख लोगे तुरंत से। ठीक है, ये -1/2 है तो ये -1/2 एक्स का पावर -1/2 -1। ठीक है, ये 2x है। ठीक है, तो 2x माने ax का फार्मूला, तो 2x ax log a होता था, तो 2x log 2। ठीक है, नीचे में cos x है तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। अगर सही आया होगा तो फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए। चलो देखो अभी हम लोग ना एक्स और वाई में करते थे डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये टी और एस में है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो क्योंकि यहाँ पे टी के टर्म में है तो टी के टर्म में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, डी एस बाई डी टी करेंगे, है ना, डी एस बाई डी टी करेंगे। चलो फार्मूला लगाओ, 10 × 2 20 टी। ठीक है, 2 - 2 1 करोगे तो फिर 2 हो जाएगा, 2 - 1 करोगे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, 4 को ऐसे ही रहने दो। साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का होता है कॉस, है ना, तो कॉस टी आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है। ओके, ये हो गया मेरा यहाँ तक। ठीक है, डन। तो प्रोडक्ट, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, सब्ट्रैक्शन हम किए नहीं। क्यों सब्ट्रैक्शन नहीं किए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ना एक्चुअली क्या है, एडिशन ही है ना, बट विथ माइनस साइन। चलो एक एग्जांपल देख लो तो इसी से क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट इसमें हम यहाँ पे माइनस लगा दिए, है ना, इसी क्वेश्चन को करते हैं लेकिन माइनस के साथ। तो सेम फार्मूला सेम तरीका, बस माइनस का साइन लगा देना। तो डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 20t और ये तुम माइनस का साइन लगा दो और ये 4 cos t। ठीक है, सेम चीज़ है, बस साइन बस इधर उधर करो, इसलिए ना सब्ट्रैक्शन हम अलग से लिखे नहीं है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको ध्यान देना होगा। मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट रूल इसको बोलते हैं, या फिर यूवी मेथड भी इसे बोला जाता है। ठीक है, अब यूवी मेथड में तुमको करना क्या है, अब बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये तुम्हारे लिए नया है और थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा, फार्मूला इसका याद करना होगा। तो हम मान लिए कि y इज इक्वल टू यू वी है। ठीक है, एक चीज़ है ना, एक फंक्शन है ऐसा, दोनों प्रोडक्ट में है। तुमको क्या करना, सिंपली देखो डी वाई बाई डी एक्स, है ना, तुम पहले यहाँ देख लो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे कैसे, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है तुमको, उसके बाद तुमको करना क्या है, ये u को डिफरेंशिएट करना है, v को छोड़ना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम u को पहले करेंगे, तुम v को करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक फंक्शन को डिफरेंशिएट और दूसरे फंक्शन को छोड़ दो। ठीक है, वैसे ही v को डिफरेंशिएट, u को छोड़ो। मैंने जिस चीज़ को डिफरेंशिएट कर लिए उसको नहीं करेंगे। ठीक है, और जिसको नहीं किया उसको करेंगे। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब एक क्वेश्चन से हम लोग इसको कर लेते हैं। तो सपोज दैट कि क्वेश्चन तुम्हारा ये है, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, है ना। चलो करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो x को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको छोड़ दिए, v को छोड़ दिया, ऐसा ही है ना। फिर v को डिफरेंशिएट किए, x को वैसे ही छोड़ दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो x का डिफरेंशिएशन 1
और साइन एक्स को वैसे ही छोड़ दिया, फिर प्लस का साइन, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएट एक्स को वैसे ही छोड़ देना, एक्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया इस बार। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ठीक है, ये इसको पॉज करके तुम बनाओ, ठीक है, फिर देख लेना। अब हम इसको बना रहे हैं, देखो इसको कैसे करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं ना, dy वगैरह लिख नहीं रहे हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो गया 2x, ठीक है, इसको वैसे ही छोड़ दो ax, उसके बाद प्लस लगा दो। देखो जब भी प्रोडक्ट हो ना तो प्लस लगा देना है, प्रोडक्ट रूल हो तो प्लस लगा दो, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, जब प्रोडक्ट तो प्लस और जब डिवाइड तो माइनस, ये बहुत ही हेल्प करेगा आगे, ठीक है, प्रोडक्ट में प्लस और डिवाइड में माइनस लगाना है। तो यहाँ पे प्लस लगा लिया। अब देखो अब क्या करेंगे हम, इस बार डिफरेंशिएट किसको किए थे, इसको, तो इस बार डिफरेंशिएट इसको नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, एक्स को। अब एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स ही होता है, और एक्स स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दिए, ठीक है, तो मेरा आंसर यही आ गया, ठीक है, एक्स 2x इधर उधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तुम यहाँ से एक्स कॉमन भी ले सकते हो, तो आगे फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो, 2x + x², है ना, ऐसे लिख सकते हो। ओके, एक और क्वेश्चन है, इसको भी तुम लोग बनाओ, चलो पॉज कर लेना, अभी हम डायरेक्टली बनाएंगे। तो मेरा y = x³ sin x है, तो इसका देखो dy/dx क्या होगा, तो x³ का डिफ्रेंशिएशन करो, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3x², फिर क्या करना है प्लस 3x² डिफ्रेंशिएट किया तो इसको वैसे ही छोड़ दो, साइन एक्स को वैसे ही छोड़े, फिर प्लस का साइन दे दो, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करो कॉस एक्स, क्योंकि उसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, अब इस x³ को वैसे ही छोड़ दो, आ गया तुम्हारा आंसर। अगर सॉल्व हो तो सॉल्व करो, अदरवाइज छोड़ दो, इतने ही पे छोड़ दो, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है, इजी मेथड है। ओके, अब जो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीख लिए है ना, प्रॉब्लम भी कर लिए, तो अगर तुमको समझ नहीं आया ना फिर से देख लेना वीडियोस को रिपीट करके, ठीक है। अब देखो डिवीज़न क्या है, ठीक है, डिवीज़न वाला हम लोग कैसे करेंगे, अगर मान लो डिवीज़न दे दिया डिफरेंशिएशन का, तो हम कैसे करेंगे, तो इसको क्वोशंट रूल भी बोलते हैं, यूवी मेथड भी हम बोलते हैं इसको, डिवीज़न को क्या बोलेंगे, क्वोशंट रूल या फिर यूवी मेथड, UYV मेथड, ठीक है। सपोज दैट ये मेरा y = u/v एक फंक्शन ऐसे दिया हुआ है ना, तो तुमको करना क्या है, अब जो बात बोल रहे हैं ना उस पर ध्यान दो, ठीक है, देखने से बड़ा लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वैसे करो। तुम एक लाइन खींचो, ठीक है, लाइन खींच के ना सबसे पहले ये नीचे वाले को स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, मतलब v का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब जिसका स्क्वायर किया उसको वैसे ही छोड़ दो और u को डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाओ, क्योंकि बताए थे डिवाइड में माइनस होता है ना, बताया था डिवाइड में माइनस और मल्टीप्लाई में ऐड। अब क्या करो, माइनस का साइन लगा लो, है ना। अब की जिसको डिफ्रेंशिएट किए हो उसको छोड़ दो, ठीक है, तो v को छोड़ दो, सॉरी v को डिफ्रेंशिएट नहीं किए थे ना, तो v को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, dv/dx कर लो और u को छोड़ दो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया, क्या करना है फिर से, v जो नीचे वाला है ना इसका स्क्वायरिंग करो, नीचे स्क्वायर करके लिख दो, और ऊपर में v को छोड़ना है, सबसे पहले जिसका स्क्वायरिंग किया उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना, तो u को डिफ्रेंशिएट किए, फिर v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसको छोड़े थे u को छोड़ देंगे। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है मेरा, सपोज दैट साइन x/x है, तो क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट किए, नहीं नीचे वाले को स्क्वायर करके लिख दिए x², अब जिसको स्क्वायर किया वैसे छोड़ दिए, साइन x का डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है, माइनस का साइन, फिर साइन x को छोड़ दिए, फिर x को डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, चलो ये वाला क्वेश्चन ना हम करके दिखाते हैं। देखो इसमें क्या करना है, नीचे वाले को क्या करो स्क्वायर करके लिख दो, फिर नीचे वाले को छोड़ दो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, तो डायरेक्टली हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इनटू में जाएगा, ये 2x आ जाएगा, और ये तुम्हारा 3x² आ जाएगा, यहाँ पे 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद माइनस लगा दो, ठीक है, उसके बाद माइनस लगा लो। अब ना यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, उसके बाद माइनस लगा करके, तो इस बार x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि x को छोड़े तो x का वैल्यू 1 है, और इसको फिर वैसे ही लिख देंगे, तो x² + x³ है ना, प्लस 2x, ठीक है, और बाई में x²। सो ये है, इसके बाद आता है चेन रूल, ठीक है, इसके बाद आता है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल देख लेते हैं, ठीक है ना, चेन रूल देख लेते हैं। देखो चेन रूल में है क्या,
चेन रूल जो है ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है ना, एक्चुअली इसमें जो क्वेश्चन आता है वो स्क्वायर करके आता है, पावर में आता है। एक क्वेश्चन पावर में आएगा या फिर एक क्वेश्चन आएगा मल्टीप्लाई में करके, एक ही नंबर में अंदर में मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, तो चेन का मतलब ऐसे सोचो ना कि ये आगे ऐसे जाना। ठीक है, चेन का मतलब कैसे आगे जाना। ठीक है ना, घुसते जाओ, ऐसे तोड़ते जाओ, आगे चलते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, ऐसा क्वेश्चन देते तो देखो इस ये डिफरेंशिएशन हम अभी तक नहीं किए थे। हम लोग क्या किए थे, साइन एक्स किए थे। अगर साइन एक्स देता तो ईजी रहता, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दे देता तो ईजी रहता, साइन एक्स का कोश एक्स कर लेते। लेकिन क्या दे दिया, साइन एक्स स्क्वायर, है ना। तो तुम इसको एक्स मानो, एक्स स्क्वायर को क्या मानो, एक्स मानो। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करोगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स। लेकिन एक्स स्क्वायर को एक्स माने हो तो यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर लिख दो। ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच गया, तो एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फिर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। तो फाइनल मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से एक दो और एग्जांपल करो। चेन रूल में एक्चुअली ना तुमको बहुत सारा एग्जांपल करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। अब देखो दूसरा चेन रूल का क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो अब इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान दो, अगर ये ऐसे रहता y इज इक्वल टू, अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता y इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना, तब इजी था। लेकिन जो x है, x ही के जगह ही पे ये साइन एक्स आ गया, x के जगह पे क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। और हम लोग को फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस साइन एक्स। तो हम वही करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, लेकिन x के जगह पे क्या लिख देंगे, साइन एक्स। ठीक है, ये x एक्चुअली है ना, तो इसको लिख दो। अब इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये x माने हैं, तो इसको भी डिफरेंशिएट करो, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से करना है। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये कैसे करेंगे, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन इंटू थीटा। देखो ये पूरा थीटा है। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स रहता है, ये पूरे को अगर x मान लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाता है, कॉस एक्स डायरेक्टली। तुम भी वही करो, कॉस एक्स लिख दो। देखो साइन y इज इक्वल टू साइन, साइन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस थीटा लिख दो। ठीक है, कॉस एक्स लिख दो। अब इसका फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2ax, है ना, 2ax आएगा, फिर b आ जाएगा, c तो कांस्टेंट है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, है ना। तो अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं रहता, क्या रहता, केवल साइन एक्स रहता, तो आंसर क्या हो जाता, कॉस एक्स। तो हम लिख दिए कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि एक्स माने हैं इसको, तो 2x आएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से करेंगे। चलो इसको देखो, y इज इक्वल टू लॉग एक्स 3x स्क्वायर। अब देखो ये x के जगह पे एक्चुअली है, तो x के जगह पे 3x स्क्वायर है, तो इसको x मान लो, तो लॉग x का क्या हो जाता है, 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो 1/x लिख, लेकिन इसको भी फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लो, तो 6x आएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस तुम खुद से करना। ठीक है, इसको तुम खुद से ट्राई करना और फिर बताना समझ में आया कि नहीं। ठीक है, सो डन। मेरा चेन रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, डिवीज़न रूल हो गया। ठीक है, सारे को करो फिर से, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर मेरा इंटीग्रेशन का होगा। तो यहाँ तक अगर कर लिए तो फिर लेक्चर देखो इंटीग्रेशन का, अगर नहीं किए तो फिर से जाओ, फिर रिवीजन करो, है ना, फिर से देखो, फार्मूला जरूर याद कर लेना। चलो ठीक है, फिर थैंक यू।